वंदे मातरम भैया बहनों। अपना पार्ट 4 वायु, उसमें अपन ने कल पढ़े थे पवन। पवन की परिभाषा पढ़ी थी, पवन के प्रकार पढ़े थे, स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। पवने 3 प्रकार की है। आज अपन पढ़ेंगे आर्द्रता। आर्द्रता कहते हैं किसे है कि वायु में आर्द्रता की परिभाषा है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है बात। यानी वायु में पानी, या ये मान लो कि वायु में कितनी नमी है, उसे क्या बोलते हैं? आर्द्रता। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। यानी जो जो वायु गर्म होगी त्यों त्यों ही वो जलवाष्प ज़्यादा धारण करेगी, और जलवाष्प ज़्यादा धारण करेगी तो वो अधिक आर्द्र हो जाएगी। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते। यानी जब आर्द्र दिन होता है, नमी, जब हवा में नमी होती है तो उस समय कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते, अपने जो पसीना भी आता है वो भी जल्दी नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। और जलवाष्प जब ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। यानी नदियाँ, तालाब, महासागर, समुद्र, इनसे जलवाष्प के रूप में पानी ऊपर उठता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। क्या बनाता है? जल की बूंदें बन जाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। यानी जलवाष्प किस में बदल जाता है? जल बूंदों में। और बादल किसका समूह होता है? इन्हीं जलवाष्प की बूंदों का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं पाती, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, तब वर्षांत के रूप में नीचे बरसना शुरू हो जाती है। और अपन देखते हैं कभी कभी कि आकाश में जेट यान उड़ता है, जिसको सीधी सी भाषा में बोलते हैं रॉकेट। तो जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न होने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर के तक पथ के रूप में दिखाई देती है। यानी जब वो जेट हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो उसके अंदर से जो हवा यानी जो धुआं निकलती है तो इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और संघनित होने की वजह से वायु के गतिमान नहीं रहने की स्थिति में वो क्या रहती है? एक पथ के रूप में दिखाई देती है, एक रास्ते के रूप में दिखाई देती है। और तो अपने को कभी कभी दिखाई देता ना वो रास्ता, वो किसके कारण दिखाई देता है? इस वायु में नमी के कारण, आर्द्रता के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है? वर्षा। यानी वर्षा किसे कहते हैं भाई? कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है।
ज़्यादातर मौसम भौम जल, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में अपनी हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, जब पहाड़ी ढलानों में पेड़ काट लिए जाते हैं, तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता और निचले इलाकों में क्या होता है, बाढ़ का कारण बनता है। अगर पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे होंगे तो उनकी वजह से जल धीरे धीरे बहेगा और निचले इलाकों में बाढ़ नहीं आएगी। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर है वर्षा के प्रकार। जिस प्रकार पवन के प्रकार थे ना, वैसे ही वर्षा के प्रकार। पहली वर्षा है संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा। दूसरी है पर्वतीय वर्षा, और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। अरे भाई, वर्षांत नहीं होगी तो उससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त नहीं होगा। और जैसे वर्षांत होती है, कुछ पानी भूमि के अंदर चले जाता है या पृथ्वी के अंदर चले जाता है, कुछ पानी बहकर नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, समुद्र में, महासागरों में जाता है, वहाँ से वाष्प होकर ऊपर उठता है। ऊपर नमी प्राप्त होने पर मोटी मोटी जल की बूंदों में बदल जाता है और वायु में नहीं ठहर पाता और वर्षा के रूप में अपने को वापस प्राप्त होता है। फिर वही जल ज़मीन के अंदर जाता है, नदी, तालाबों, महासागरों, समुद्रों में जाता है, वहाँ से फिर वाष्प के द्वारा ऊपर जाता है। तो ये एक चक्र चलता रहता है। हर वर्ष वर्षा होने से अपने को क्या प्राप्त होता है, ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। बरसात को सही सुचारू रूप से रखने के लिए वातावरण को साफ रखना, पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाना, जिससे वातावरण साफ रहेगा, जलवायु ठीक रहेगा, तो बरसात भी तय समय पर आएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन नहीं होगा और कृषि जैसे क्षेत्रों में उपज ज़्यादा प्राप्त होगी। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, नोट्स की कॉपी में उतारोगे। वायु आर्द्रता पढ़ा था। आर्द्रता की परिभाषा है कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। फिर वर्षा कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। वर्षा के प्रकार संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसको अच्छी तरह याद करोगे, पाठ को पढ़ोगे, नोट्स की कॉपी में उतारोगे। धन्यवाद।